हेलो प्यारे स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पूरा फर्स्ट पेपर का पूरा और फर्स्ट लेसन का। ठीक है, आज देखते हैं इसमें से कितने लोग कितना सही करते हैं, जो वो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना 2023 के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखते हैं कि इसमें से कौन कितना सही करता है। ठीक है, चलिए तो इसमें से पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धन आवेशित वस्तुओं में है। धन आवेशित वस्तु, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि धन आवेशित वस्तु का होता है, यानी कि धन आवेशित वो होता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, जब कोई पदार्थ किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो वो क्या हो जाता है, धन आवेशित होती है। तो त्याग करता है यानी किसी एक को क्या करता है, वो देता है। तो देता, जब देगा तो उसमें क्या हो जाती है, कमी होती है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, किसी को दे देगा, तो उसमें क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, पहला ये आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की, आंसर इसका हो जाएगा क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये करे कि दो समरूप धातु के गोले को क्रमशः प्लस तथा माइनस आवेश दिया जाए तो, प्लस और माइनस आवेश दिया जाए तो क्या होता है कि दोनों गोलों के द्रव्यमान बराबर होते हैं, या ध, या धनावेशित गोलों का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होता है, या ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान धन आवेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि धन आवेशित, इसका ये हो जाएगा धन आवेशित गोलों का द्रव्यमान आवेशित गोलों के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। आवेशित गोलों के द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितना होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 पॉइंट। तो ये होती है, एक कूलाम आवेश में पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ये होती है कितना, ये होती है 6.25 × 10 पावर कितना होती है, 18। ये होती है, यही पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होते हैं 1.6 इंटू 10 पावर कितना होता, 10 पावर 19 होता है। 10 पावर कितना हो जाता है, 19। ये वाला सही होता है, 10 पावर -19 ये होता है, 10 पावर 19 होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो ये होगा कितना, 6.25 10 पावर कितना, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात की वैद्युशीलता की मात्रक क्या है। क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। निर्वात की वैद्युशीलता की मात्रक क्या है। ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है स्क्वायर है, या कूलाम न्यूटन मीटर है, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर है, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें से कौन है, क्या बता सकते हैं कौन है। तो इसमें का हो जाएगा आंसर आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है कि कुछ दूरी पर, क्या है, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थित वैद्युत बलों के बीच अनुपात कितना है। किस में पूछ रहा है कि कह रहा है कि कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, यानी दो इलेक्ट्रॉनों के जो बीच तथा स्थित वैद्युत बलों का अनुपात कितना होगा, यानी कि इस दोनों के बीच स्थित वैद्युत बलों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो क्या बता सकते हैं कि इसका अनुपात कितना होगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा ये कि
10⁻⁻43 कितना हो जाएगा 10⁻⁻43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में क्या है, हवा में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि हवा में, क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, यानी कि हवा में एप्सिलॉन आर का यानी कि एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है। शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, या 1 होता है, या 9×10⁻9, या 9×10⁻9, इसमें से कौन सा ही होगा। तो हवा में जो इसका मान होता है तो वो इसका आपका मान होता है हवा में कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र में क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कोण पर लगने वाला बल का मान होता है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कोण पर लगने वाला बल होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में आवेशित एक कोण का पर लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है, आपका बता सकते हैं कितना होता है। ये होता है कितना, ई इंटू कितना है आएगा, ये आपका क्यू इंटू ई। वैद्युत क्षेत्र में जो, क्योंकि एफ इक्वल टू, आप बोल रहे हो कि वैद्युत क्षेत्र में जो बल होता है एफ इक्वल टू होता है क्यू इंटू ई होता है। कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। कितना होता है, क्यू इंटू ई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग के पास है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। किसका, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है कितना है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का जो आपका एसआई मात्रक है वो मीटर, ओम मीटर है, या एम्पियर मीटर है, या वोल्ट मीटर है, या वोल्ट मीटर क्या है। तो इसमें से आपका हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा, कौन सा होगा बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर का होगा। इसमें से आपका होगा कौन सा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में आवेश, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कोण पर लगने वाला बल का मान होता है। बल का मान कितना होता है, तो इसका मान जो होता है आपका ई इंटू क्यू होता है। यू ई इंटू कितना होता है, क्यू होता है। यानी कि जो ये एफ इजकल टू होता है ई इंटू क्यू, या इसी को बोल सकते हैं एफ इजकल टू कितना, क्यू इंटू कितना ई, यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। किसका, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। आप बता सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, क्या करें, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है, या एम्पियर मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है, या वोल्ट मीटर होता है। कौन सा होगा इसमें से आपका आंसर। तो इसमें का आपका आंसर हो जाएगा, इसमें का आपका आंसर कितना हो जाएगा बता सकते हैं। तो इसमें का आपका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर का होता है, वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संबंध Q इजकल टू यन ई में निम्नलिखित में यन का मान संबंध नहीं है।
यानी कि यन का मान इसमें से किसका संबंध नहीं है कि संबंध क्यू, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि क्यू आवेश बराबर होता है क्यू इक्वल टू होता है यन इंटू ई। कितना होता है यन इंटू ई, जिसमें यन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, लेकिन यन का संबंध नहीं है, यानी कि यन इसमें से किसका संबंध नहीं है। तो यन इसमें, क्योंकि कभी इलेक्ट्रॉन तो दशमलव में होता नहीं है, ठीक है, यानी कि इसी हो जाएगा हम लोग का ये 4 पॉइंट कितना 2, कौन सा हो जाएगा 4.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है कि आवेश का, किसका आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, किसका आवेश, आवेश का पृष्ठ घनत्व बनाता है कूलाम आवेश, कुल आवेश या कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल, या कुल आवेश या कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे में कुल क्षेत्रफल, या होता है कुल आवेश बटे में कुल आयतन, का होता है कुल आवेश बटे में कुल आयतन, या कुल आवेश या कुल आवेश इंटू कितना कुल आयतन, इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो इसमें का आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा बता सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा कुल आवेश बटे में कितना होता है कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे में क्या होता है कुल क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक वैद्युशीलता होती है, यानी कि किसी माध्यम की आपेक्षित वैद्युशीलता होती है। तो आपेक्षित वैद्युशीलता होती है कितना, जो हम लोग लिखते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन जीरो, का होती है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन जीरो होती है। कितना होती है एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन जीरो होती है, या एप्सिलॉन गुणे बटे में एप्सिलॉन जीरो होती है, या एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन जीरो होती है, या एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन जीरो होती है। तो कौन सी होती है, तो हम लोग की आपेक्षित वैद्युशीलता जो होती है वो होती है कितना एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन जीरो होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि पानी का किसका पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, किसा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है आपका, ये होता है 80 होता है, या 60 होता है, या 1 होता है, या 4.5 होता है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये होता है 80 होता है, कितना 80, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कितना कूलाम के पावर -2 होता है, या न्यूटन, या 9 गुणे 10 पावर -9, 9 9 और कितना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम पावर -2, या होता है कि 9 गुणे 10 पे घात 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम के पावर -2, या 9 गुणे 10 पे घात कितना -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलाम पे पावर -2। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी 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 आंसर होगा। इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इसमें का आपका ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने कि आवेश का बीमा होता है, किसका आवेश का बीमा होता है, यानी कि आवेश की बीमा कितनी होती है, आवेश की बीमा क्या होती है, ये देते हैं एम्पियर AT होती है, या A T⁻⁻1 होती है, या A⁻⁻1 और T होती है, या AT² होती है, कौन होती है। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा होता है, इसका ऑप्शन आपका कौन सा होता है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा AT होता है, क्या होता है इसका, ये हो जाएगा आपका AT होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि
एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कितना होता है? किसका होता है? एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कितना होता है? एप्सिलॉन जीरो का मात्रक आपका कितना होता है? तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है कि एफ माइनस वो होता है या कूलाम पावर वोल्ट होता है या एफ इंटू एम होता है? तो कौन सा होगा आपका आंसर हो जाएगा इसमें से? कौन सा होगा इसमें से? आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा दिखाई दे। ठीक है, चलिए छोटा हो गया। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है किसी, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन कर रहा है किसी दूरी पर आवेशित दो आवेशित आवेशित कण के बीच विद्युत बल F, यानी क्या करें, किसी दूरी पर किसी दूरी पर स्थित, यानी कि क्या है, वो दोनों क्या है, दो किसी दूरी पर स्थित स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल कितना है? F है। विद्युत बल कितना होगा? F होगा। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत का मान कितना? यानी कह रहा है कि यदि कोई कण है वहाँ पे उसी दो दूरी पे स्थित है, किसी दूरी पर आवेशित है और उनके बीच की जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? वैद्युत क्षेत्र फोर्स कितना है? F लग रहा है। तो उसके बीच की दूरी कितनी कर दी जाए? आधी कर दिए। तो उस कंडीशन में उसका जो मान होगा वो कितना होगा? उस कंडीशन में जो उसका मान होगा वो कितना होगा? क्या बता सकते हैं उसका मान कितना होगा? तो उसका जो मान होगा कितना हो जाएगा? आधी कर दिया जाता है तो जो उसका मान होगा कितना? F का मान पूछ रहा है, क्योंकि देखिए F इक्वल टू, जब क्या कर रहा है कि कोई दूरी F है और इसकी दूरी, उस पर आवेशित कोण का मान क्या करते हैं? आधी कर देते हैं, यानी कि कितना कर देता है? क्यू कर दिया जाता है। यानी आधी करने का मतलब 1/4 हो जाता है। तो हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? जो आवेश का मान हो जाएगा तो उसका विद्युत बल, यानी कि क्या पूछ रहा है? F का मान कितना हो जाएगा, यानी कि फोर्स का मान यानी कितना हो जाएगा? तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाता है कितना? 4A। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही। ठीक है, कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए तो कितना होगा, क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मान है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका मान बढ़ जाता है, घट जाता है, या अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा कि क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो उस कंडीशन में इसका मान जो होता है, उस कंडीशन में इसका मान जो का होता है, घटता है या बढ़ता है? बता सकते हैं आप क्या होगा? चलिए तो हम बताते हैं आप क्या, ये ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? बी होगा, जो क्या करता है, किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कूलाम बल है, क्या है? कूलाम बल क्या है? किस पर निर्भर करता है? केंद्रीय बल है या विद्युत बल है या ए और बी दोनों बल है या इनमें से कौन नहीं? कोई नहीं। कौन सा आपका होगा ऑप्शन? इसमें से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये क्या है? केंद्रीय बल है, क्योंकि जो कूलाम बल है वो क्या होता है? केंद्रीय बल है। क्या है? केंद्रीय बल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या है? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। क्या होगा? समविभव होगा। एक्स वाई अक्ष की दिशा में होगा, या एक्स जेड तल की दिशा में होगा, या वाई जेड के तल की दिशा में होगा, या कहीं भी हो सकता है। तो आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा कहीं भी हो सकता है। क्या होता है? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या होता है क्योंकि वो एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो उसका वैद्युत विभव क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वैद्युत आवेश का क्वांटम ESU का मात्रक का होता है। ये 4.78 इंटू 10 पावर कितना होता है, 10 पावर -10 होता है, या 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, या 2.99 इंटू 10 पावर 9 होता है, या -1.6 इंटू 10 पावर -9 होता है, कौन होता है? तो इसका जो मान होता है आप बता सकते हैं कितना होगा, तो इसका मान होता है 4.7 इंटू 10 पावर कितना होता है, -9। आशा करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आपका सोचेंगे कि कवर किया जाए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का ये है कि स्थित क्या है कि स्थित विद्युत क्षेत्र होता है, क्या है? स्थित विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थित विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षित होता है या असंरक्षित होता है, या कहीं संरक्षित और कहीं क्या होता है, असंरक्षित है, कहीं संरक्षित या कहीं असंरक्षित है, या इनमें से नहीं होता है, कौन होता है? कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित, या कहीं संरक्षित होती है कहीं असंरक्षित होती है, या संरक्षित या असंरक्षित दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से आंसर बताइए कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कहीं संरक्षित होती है तो कहीं असंरक्षित होती है, ये दो, तो कहीं पे संरक्षित हो जाएगी तो कहीं पे क्या होती है, असंरक्षित होती है, ये होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कितना है, ये है कि एक एक एकाकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात क्या है, कौन सा अनुपात अचर है, इनमें से क्या होगा, कौन सा अनुपात अचर है? कुल आवेश बट कुल आवेश बटे में विभव होगा, या दिया गया आवेश बटे में विभवांतर हो गया, या कुल आवेश या विभवांतर होगा, या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें से आपका ये हो जाएगा कि कुल आवेश बटे में विभवांतर क्या होता है, कुल आवेश बटे में विभवांतर होता है। आपका सब लोग क्या हो जाएगा, सी सही, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कुलाम, एक कितना, एक कुलाम, एक कुलाम कितना है, एक कुलाम आवेश ये कि किसके बराबर होता है, या 3 × 10⁻9 होता है, या 9 × 10⁻9 होता है, या 8.855×10⁻12 होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इनमें से कोई नहीं होता है तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, 3 × 10⁻9 होता है, कितना होता है, 3 × 10⁻9 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि एक आवेशी चालक की सतह के किसी विद्युत पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कि एक आवेशी चालक क्या है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी विद्युत पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, किसकी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है, या सतह के लंबवत होती है, या सतह के स्पर्शीय होती है, या सतह पर कितना 45 अंश बनाती है, कितना होती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, उस समय सी कितनी होती है? तो ये आपका शून्य होती है, क्या होती है, शून्य होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग पूरा बढ़िया से समझ रहे होंगे और बढ़िया से अपना आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी खोखले गोले क्या है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर क्या होगा, विभव कितना? यदि किसी खोखले गोले चालक को धन आवेशित किया जाता है तो उसके भीतर जो विभव होगा वो क्या होगा, क्या होगा, शून्य होगा, या धनात्मक या समरूप होगा, या धनात्मक या असमरूप होगा, या ऋणात्मक या समरूप होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आप बता सकते हैं कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन, उस समय जो धन आवेशित किया जाता है तो उसके अंतर जो विभव प्राप्त होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। विभव कितना प्राप्त होगा, शून्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे।
आगे ये क्वेश्चन हम लोग के पास है कि साबुन के क्या कर रहा है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या होती है क्या, कि किसी साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है या शून्य रहती है। तो इनमें से एक क्या होगा, तो उस समय उसकी त्रिज्या रेडियस क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, क्या बता सकते हैं, उस समय उसकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है, जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है, किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है कूलाम गुणे मीटर होता है या कूलाम गुणे मीटर मीटर होता है या कूलाम मीटर स्क्वायर होता है या कूलाम स्क्वायर गुणे मीटर होता है। इसमें से आपका कौन सा सबसे बता, ये इसमें से कूलाम मीटर होता है या कूलाम प्रति मीटर होता है या कूलाम कूलाम मीटर स्क्वायर होता है या कूलाम स्क्वायर मीटर होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ये कूलाम मीटर होता है, क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि में विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग। ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं ताकि आपको पूरा फ्रेश दिखाई दे। चलिए ये कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के विभिन्न दिशाओं में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का पथ होगा, यानी कि उसका पथ क्या होगा, सरल पथ होता है या वृत्तीय पथ होता है या दीर्घ पथ होता है या परवलयकार होता है, कौन होता है, आपका ऑप्शन बता सकते हैं। तो उस समय जो आपका पथ होता है कौन सा होगा, कौन सा होता है, तो उस समय जो आपका पथ होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, क्या होता है, वृत्ताकार होता है। उस समय आपका जो पथ होता है कैसा होती है, वृत्ताकार होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। चलिए कह रहे कि एप्सिलॉन जीरो की बीमा होता है, क्या है, एप्सिलॉन जीरो का बीमा क्या होता है, आप लोग आंसर जल्दी से जल्दी कर लीजिए कि एप्सिलॉन जीरो का जो बीमा होता है वो कितना होता है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन बड़ा करते हैं ताकि आपको पूरा फ्रेश दिखाई दे। चलिए तो अब फ्रेश आपको आशा करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा और आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बताने का कोशिश कीजिए। चलिए एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा होती है वो कितना होते हैं, एम पावर -1 टी के पावर -3, एम के पावर -1 एल के पावर -3 या टी के पावर 3 और ए होते हैं या एम के पावर -1 एल के पावर 3 टी के पावर 4 और ए के पावर 2 होती है या होती है एम के, या इनमें से ये पूरे एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0 और ए होती है या एम ई एल के पावर -1 टी के पावर 3 और ए के पावर 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या आप लोग बता सकते हैं कौन सा, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, एम पावर -1 एल पावर 3 टी पावर 4 और ए पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी आप बता रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। चलिए बताते रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न होता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कितना होता है, केवल वैद्युत क्षेत्र में होता है या केवल चुंबकीय क्षेत्र में होता है या वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय में दोनों में होता है, या होता है कि कोई क्षेत्र में उत्पन्न होता है या कोई क्षेत्र में नहीं उत्पन्न होता है। तो इसमें से आपका कौन ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्यों के, तो ये होता है कि केवल ये क्या कि एक स्थित आवेश उत्पन्न होता है, तो कि ये केवल आवेश किस में होता है, तो ये वैद्युत क्षेत्र में होता है, क्योंकि जब आवेश क्या होता है कि जब आवेश चल देता है तो उसमें वैद्युत किसी भी चालक में जब आवेश जाता है तो वो क्या होता है, उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है। तो क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है। ऑप्शन इसमें से क्या होगा बताइए।
तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा होगा बोलिए जल्दी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा क्या, कि केवल वैद्युत क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परावैद्युतांक होता है, यानी कि मुक्त आकाश की परावैद्युतांक कितनी होती है, ये देखते थे। पहला कह रहा है कि पहला ऑप्शन हम लोग के पास ये है कि 9 × 10⁻9 होता है, या 1.6 × 10⁻19 होता है, या कितना होता है 8.85 × 10 कितना होता है -12 होता है। इनमें से कोई नहीं होती है। तो परावैद्युतांक का मान कितना होता है आप बताइए जल्दी से। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा पूरा। तो इस समय मुक्त आकाश में जो परावैद्युतांक होता है वो कितना होता है, ये होता है आपका 8.85 × 10 कितना होता है माइनस कितना होता है 12 होता है, माइनस कितना होता है 12 होता है। ये तो होता है हम लोग का जो मान होता है 9 ये तो हम लोग का आवेश का होता है कितना, एक इलेक्ट्रॉन का पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 कितना होता है 1.6 × 10 कितना होता है 10⁻⁻19 होता है। ये तो हम लोग के एक इलेक्ट्रॉन पे मान होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, आप जल्दी से कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा क्या होगा? दो आवेशों के बीच दूरी कितना कर दिया रहा है, दोगुना कर दे रहा है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था। अब हमारा आशा है कि आप लोग सही किए होंगे। ठीक है, दो आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना होगा, कि उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, 1/2 गुना होगा, या 2 गुना होगा, या 1/4 गुना हो, या कितना होगा 4 गुना होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन वाला सही, तो ये हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वेक्टर ई तीव्रता के कितना, वेक्टर ए तीव्रता के क्षेत्र में, वेक्टर ए तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में पी 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 विद्युत पी कितना है, वेक्टर ई तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, कितना होगा बल आघूर्ण कितना होगा, कितना होगा P × E होगा, या P.E होगा, या पी पी कितना है E × P होगा, या P/E होगा। सब पे वेक्टर होगा, ये इस पे वेक्टर नहीं है। तो आपका ऑप्शन इससे कौन होगा, तो इसमें से आपका ये होगा P, क्योंकि हम आपको बताएं कि बल आघूर्ण होता है हम लोग का टाउ, और टाउ इक्वल टू होता है हम लोग का कितना होता है, टाउ इक्वल टू होता है P × कितना होता है E होता है वेक्टर, P × कितना होता है वेक्टर E होता है, ये हम लोग का होता है बल आघूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ऑप्शन इसमें से आपका फर्स्ट वाला सही है। चलिए कितना है फर्स्ट वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत तीव्रता की बीमा होती है, क्या होती है वैद्युत तीव्रता की बीमा होती है। आप बता सकते हैं कि वैद्युत तीव्रता की बीमा कितनी होती है। ठीक है, आशा करता है क्वेश्चन आपको ऊपर से दिखाई दे रहा होगा। mL/(T⁻⁻1), ये हम लोग का सभी लोग क्या होगा बड़े कोष्टक में होगा, क्योंकि बीमा को लिखते हैं हम लोग बड़े कोष्टक में। mL/(T⁻⁻2), A⁻- होता है, या mL/(T⁻⁻3), A⁻⁻3, या mL²T⁻⁻3 और I पावर कितना है -1, ये होता है mL²T² और I²। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए जल्दी। इसमें से ऑप्शन बी होगा mL/(T⁻⁻3) और एक I का पावर कितना होता है -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर किसी विद्युतीय
तीव्रता का मान होता है। क्या है? किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का जो मान होगा वो कितना होगा, या कि देखिए ई इंटू क्या होता है, ई इंटू रो होगा, या रो बटे में ई होगा, या जीरो होगा, या ई बटे में जीरो होगा। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से गिरा है। क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से क्या हुआ है? गिरा हुआ है। तो पृष्ठ पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? क्या होगा? पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? क्या होगा? कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा आपका? कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा आपका? कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? अब बता सकते हैं कुल विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? अनंत होगा, या शून्य हो गया, क्यू अपान ई जीरो होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो आपका ये हो जाएगा, क्या होगा? शून्य होगा। क्या होता है? शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है कि एक आवेशित, क्या कह रहा है? एक आवेशित क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, क्वेश्चन छोटा कर रहे हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या दिखाई दे। चलिए कह रहा है कि एक आवेशित चालक चालक का क्षेत्रफल आवेशित घनत्व है। क्या है? आवेश घनत्व। क्या है? एक आवेशित चालक का आवेश घनत्व रो है। इसके पास क्या है? इसके पास वैद्युत क्षेत्र मान होता है। क्या है? इसके पास कितना वैद्युत क्षेत्र का मान है, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा? आवेशित गोलक के चालक के पास कितना वैद्युत क्षेत्र होगा? रो अपान टू एप्सिलॉन जीरो कितना होगा? और रो अपान टू एप्सिलॉन जीरो होगा, या रो अपान एप्सिलॉन जीरो होगा, या रो अपान एप्सिलॉन होगा, या रो अपान थ्री एप्सिलॉन होगा। इसमें से क्या होगा आपका आंसर? ठीक है, जल्दी बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो बी अपान एप्सिलॉन जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है, करे कि यदि गोले पर आवेश क्या है? यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है। कितना है? यदि एक गोले पे आवेश कितना 10 माइक्रोकूलम है, तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्या? उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? आप बता सकते हैं उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? 36 पाई गुणे 10 पे घात -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर एक कूलम, या 36 पाई टू 10 पावर -4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, या 36 पाई टू 10 न्यूटन मीटर कूलम, या 36। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या आप बता सकते हैं? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? आशा करते हैं कि आप लोग सही सही आप जवाब दे रहे होंगे। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट, 36 पाई गुणे 10 पे घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समरूप बिंदुओं में, क्या कर रहा है कि समरूप बिंदुओं में प्रत्येक की धारिता कितना है? धारिता कितने? 5 माइक्रोफैराड है। समरूप बिंदुओं में जिनमें प्रत्येक की धारिता कितने? 5 माइक्रोफैराड है। तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, यानी कि छोटे छोटे मिलकर कितना बनाते हैं? एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो कितना होगी? बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो कितने कर रहा है क्वेश्चन हम लोग से। देखिए क्वेश्चन ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद हम लोग आंसर करते हैं। कह रहा है कि 64 समरूप वाले, यानी कि 64 यानी कि 64 को छोटे छोटे बूंद मिल के बने हैं, जिनकी धारिता कितनी होती है? 5 माइक्रोफैराड है। कितनी है? 5 माइक्रोफैराड होती है। ये जैसे ये धारिता जब मिल जाते हैं तो वो कितना हो जाता है? वो एक बड़ा बूंद बन जाता है। ये क्या होता है? एक बड़ा बूंद बन जाता है। तो ये जो बड़ा बूंद बन रहा है, ये छोटे छोटे
64 को बूंद मिल के क्या बनाते हैं, जिसकी धारिता कितनी हो जा रही है, 5 माइक्रोफैराड। कितना होती है, 5 माइक्रोफैराड है। तो कह रहा है कि छोटी छोटी जो बूंदे बन रहा है तो इनकी धारिता कितना होगी। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसकी धारिता कितना है, 16 माइक्रोफैराड है या 20 माइक्रोफैराड है या 4 माइक्रोफैराड है या 25 माइक्रोफैराड है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब बताइए जल्दी से। तो इसमें का ये हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या करें, निम्नलिखित में देख कौन सा ऐसा राशि है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स का होता है या विद्युतीय विभव का होता है या विद्युत धारिता का होता है या विद्युतीय क्षेत्र का होता है। इसमें से कौन सा मात्रक होगा, आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा होगा। तो ये इसमें का आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि इनमें से क्या है, क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि इनमें से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। क्या है, इनमें से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है या न्यूटन होता है, वोल्ट होता है या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो इनमें से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, जो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये किसका मात्रक होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। तो इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है, क्योंकि ई होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये है, किसी चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक है। क्या है, किसी चालक है उसका धारिता का मात्रक क्या, यानी उसका व्यंजक क्या होगा, यानी फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम प्रति आवेश, क्या होता है, आवेश बटे में वोल्ट। क्या होता है, आवेश बटे में वोल्ट, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखकर उस पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान होगा। कह रहा है किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में यदि मान लो कि कोई चालक है और इसको क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो क्या इस पे वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या बढ़ता है या शून्य होता है या अपरिवर्तित है। इसको वैद्युत क्षेत्र में मान रखेंगे तो इस पे वैद्युत क्षेत्र की मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, ये क्या होगा। तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है। जब इस पे रखेंगे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका सॉरी, उसका मान क्या होता है, शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक होता है। किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक और हमेशा अधिक होता है। किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होता है, 0 से अधिक होता है या 0.5 से अधिक होता है, 1 होता है या 2। यानी कि किसी पर परावैद्युतांक यदि स्थिर है तो उसका मान क्या, कब अधिक का होगा, मैक्सिमम अधिक कब होगा, 0 होगा या 0.5 से होगा या 1 होगा या कितना होगा, 2 से होगा। कौन सा होगा, तो जब 1 होता है उस कंडीशन में जो हम लोग का परावैद्युतांक होता है सबसे क्या होता है, अधिक होता है। यदि आपको समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और फैलाते रहिए, ग्रुप में फैलाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता का मान होता है, किसी संधारित्र की धारिता का मान होता है, क्या है, किसी संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, वोल्ट होता है या न्यूटन होता है या फैराडे होता है या एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, न्यूटन होता है या फैराडे होता है या क्या होता है, एम्पियर होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। तो इसमें का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फैराडे होता है, क्योंकि किसी भी संधारित्र की जो धारिता का मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ग्रुप में क्या करिए, बढ़ाते, क्योंकि कहेंगे नहीं जब तक आप करेंगे नहीं। ठीक है, चलिए करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, क्या करें, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर होता है, यानी क्या होता है, देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र
एक विभव दोनों ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। वैद्युत क्षेत्र और ये क्या होते हैं, विभव, दोनों क्या होते हैं, शून्य होते हैं। या वैद्युत विभव क्या कर रहा है कि विभव शून्य होता है और वैद्युत क्षेत्र नहीं शून्य होता है। या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नहीं होता है। या यह क्या करता है कि दोनों ही क्या होता है शून्य, इनमें से कौन सा होता है। यदि क्या करे कि एक खोखला क्या है, गोलाकार है और उसको क्या करे, आवेशित करे, तो उसके जो सेंटर पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा या क्या होगा। यही क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो उस समय जो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। विभव तो शून्य, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र पड़ेगा तो विभव, जब वैद्युत क्षेत्र हम लोग क्या होता है उस कंडीशन में, तो हम लोग का वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है लेकिन विभव शून्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने ये है कि चार संधारित्रों में क्या कर रहा है क्वेश्चन हम लोग से ये कि चार संधारित्रों क्या अगर चार संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। 4 गो संधारित है, एक संधारित, 2 संधारित, 3 संधारित और कितना है 4। और प्रत्येक का कितना है, 2 माइक्रोफैराड है। इसका भी माइक्रोफैराड है, इसका भी 2 माइक्रोफैराड है, इसका भी 2 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है कि एक क्या कर रहा है, एक 8 माइक्रोफैराड है, कितना, एक 8 माइक्रोफैराडे का संधारित्र बनाने के लिए उनमें जोड़ा जाएगा। यानी कि उनमें किस क्रम में इसको जोड़ा जाए कि 4 गो संधारित्र है, अब प्रत्येक के कितने कितने का है, तो 2 माइक्रोफैराड। तो उसमें से कह रहा है कि 8 माइक्रोफैराड संधारित्र बनाने के लिए उसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा। तो उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, या समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, या श्रेणी समांतर दोनों में जोड़ा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कि इसका किस क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो इसको जोड़ा जाता है किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। जब इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो वो आ जाएगा। ठीक है, जब हम क्योंकि 2 समधारित्र को समांतर क्रम में यदि जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 गो है, तो क्योंकि समांतर क्रम में होता है कितना माइक्रोफैराड, तो ये होता है C1 ये हम लोग का हो जाएगा माइक्रोफैराड। क्योंकि श्रेणी क्रम में जो आपका समांतर क्रम का फार्मूला जब पता है कि C1 प्लस कितना C2 प्लस कितना C3 अब प्लस C3 अब प्लस होता है C4। ठीक है, तो ये C कितना, देखिए 4 संधारित्र है, तो 4 संधारित्र को ये होता है 2 अब प्लस क्या करेंगे 2 करेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना 2 2 4 2 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 माइक्रोफैराड हो गया, नहीं हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो, क्या कर रहा है कि यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके उनके समूह से उच्चतम संधारित्र प्राप्त करने के लिए जोड़ना चाहिए। यानी कह रहा है कि यदि कोई संधारित्र उपलब्ध है हमारे पास तो उसके समूह में संधारित्र को अधिका प्राप्त करने के लिए कैसे जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, या श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, या मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए, या इनमें से मिश्रित क्रम मतलब वो होता है बच्चों कि जिसमें हम समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्रित क्रम होता है। श्रेणी क्रम को तो आप जानते हैं, समांतर क्रम जानते हैं, तो या इनमें से कोई नहीं, तो कौन होगा आप बताइए जल्दी, आप जल्दी आंसर बताइए। तो हमको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो उस क्रम को हमको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि आवेश वितरण से आप क्या समझते हैं, ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा का उसमें वृद्धि होता है, या ऊर्जा का मान नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग के पास आवेश का वितरण होता है यानी कि प्रवाह होता है, जाता है बांटता है, तो उस कंडीशन में जो हम लोग का जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, या ऊर्जा का वृद्धि होती है, या ऊर्जा का मान नियत रहता है, या क्या होता है, कम होता है। अब बताइए क्या होगा। तो उस समय जब हम लोग के पास जा रहा होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब आवेश हमारा जाएगा तो हमारा ऊर्जा खत्म न होगा, और जब खत्म होगा तो उसी को तो बोलते हैं ह्रास। यानी कि उस समय हम लोग की ऊर्जा का क्या होती है, ह्रास होती है। उस समय ऊर्जा का क्या होती है, ह्रास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि संधारित्रों के समांतर संयोजन में क्या है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के
समान होती है वो क्या होती है, क्या कहते हैं, संधारित्रों के समांतर संयोजन में, क्या कहते हैं, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि क्या होती है, जो राशि प्रत्येक संधारित्र की क्या होती है, समान होती है, वो होते हैं संधारित्रों के समांतर संयोजन में। यानी कि संधारित्रों को यदि समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका प्रत्येक संधारित्र का जो संधारित्र समान होंगे तो वो क्या होगा, वो आवेश होगा, क्या होगा, वो आवेश होगा या ऊर्जा होगा या विभवांतर होगा या क्या होगा, धारिता होगा। कौन सा होगा आंसर बताइए जल्दी आप। तो वो क्या होगा, विभवांतर होगा, क्या होगा, वो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और हम लोग का आज के लिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो देखते हैं। आशा करते हैं कि सभी लोग इसको आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग के पास है कि समान संधारित्र, क्या है, कह रहा है कि समान संधारित्र के यौन संधारित्रों को पहले समांतर क्रम और फिर क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी क्या करते हैं, समान संधारित्र है और कितना है, यौन संधारित्र है, तो उसको पहले क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, पुनः श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि दोनों आवेशों की तुल्य संधारित्र का अनुपात होगा। यानी कि दोनों आवेशों का तुल्य संधारित्र का अनुपात क्या होगा। आशा करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे पूरे कमेंट में करके बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और अपने ग्रुप में, हर ग्रुप में क्या होती है, थोड़ा सा भी आपको इससे हेल्प मिलेगा तो सभी ग्रुपों में क्या करती है, बढ़ दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये आपका चैनल है। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आशा करते हैं कि आप अपने बोर्ड की तैयारी बढ़िया से और आराम से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।